हेलो गाइस, वेलकम टू संध्यास पाठशाला। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 6th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का दूसरी इकाई का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर 2 तूफानों से क्या डरना, जिसकी कवित्री हैं शिखा शर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती हैं। चलिए ठीक है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तूलिका से जीवन में रंग भरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। इसका मतलब है कि हमें किसी से भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। नफ़रत मीन्स हेट। हमें किसी को भी हेट नहीं करना चाहिए। प्यार सभी से करना जी, और सभी से प्यार करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तूफ़ान तो आते ही रहते हैं। यहाँ पर तूफ़ान जो है हमारी लाइफ में, अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा भी हो जाता है। तो जो हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है उसको यहाँ पे तूफ़ान बोला गया है। ठीक है, तो तूफ़ान तो आते रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए तो आप उसको लेट गो कीजिए, उससे डरिए मत और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो उसके लिए ही है उनसे भी क्या डरना जी, मतलब उनसे क्या डरना है ना, उनको लेट गो कीजिए और मूव ऑन कीजिए। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। जो लोग हिम्मत करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनको भी आगे मदद मिलती है। सब लोग उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं। सत्कर्मों की तूलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म मतलब अच्छे काम। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तूलिका मतलब ब्रश, जो पेंटिंग करते हैं ना जिस ब्रश से, उसको तूलिका बोलते हैं हिंदी में। तो सत्कर्मों की तूलिका से, अच्छे कामों के ब्रश से हम जीवन में रंग भरना जी। हमें अपनी लाइफ में अच्छे रंग भरने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर, खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। इसका मतलब है कि लाइफ में कभी हार भी होगी, कभी जीत भी होगी। तो हार जीत का ही खेल है, जो हमारी लाइफ है वो हार जीत का खेल है। तो इसको हमें खेल समझकर ही खेलना चाहिए। क्योंकि अभी हम कोई स्पोर्ट्स भी खेलते हैं तो उसमें हम जीतते हैं कि हारते हैं वो मैटर नहीं करता है, हम उसको कैसे खेलते हैं वो मैटर करता है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर, खुशी खुशी तुम ले लो। लाइफ क्या एक ही है ना। तो उसमें हमें जो भी मिलता है वो हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें जीत मिलती है तो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और अगर हार मिलती है तो उसको भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। और देखो, लाइफ मिली है, पैदा हुए हैं तो मरना भी हर एक को है। तो जब तक जियो, जब तक भी आपकी लाइफ है, हंसकर जियो, खुश होकर जियो एकदम। एक दिन सबको जाना जी, और एक दिन तो सबको जाना ही है। तूफान तो आते ही रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। और लाइफ है तो अप डाउन्स तो आएंगे ही, तो इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। धूप छाओ जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अभी आपको क्या बोला है कवित्री ने, कि धूप छाओ जीवन का इस हिस्सा। धूप और छाव दोनों ही क्या है, हमारी लाइफ के हिस्सा हैं। कभी उजाला कभी अंधेरा, कभी उजाला रहेगा कभी दिन रहेगा, कभी अंधेरा रहेगा, कभी रात होगी। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, इसका मतलब है कि हमारा जो दुख का पार्ट है, या जो हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या दुख आ रहे हैं, वो कितने भी बड़े हों, कितने भी ज़्यादा लंबे हों, उसका भी है अंत सवेरा। एक ना एक दिन सवेरा जरूर होगा, क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी हो लेकिन सुबह होती ही है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी।
समय जो है, टाइम जो है, कभी भी एक सा नहीं रहता, कभी भी सेम नहीं रहता, कभी ना कभी बदलता ज़रूर है। थोड़ा धीरज धरना जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम ज़रूर ही बदलेगा। तूफान तो आते ही रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। और लाइफ है तो अप डाउन्स तो आएंगे ही, तो इनसे कोई डरना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, मतलब हमारी जो बॉडी है उस पे हमें कितना अभिमान है, वो सब एक मिथ्या है, वो एक महामारी के जैसा है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, और सबको सच्ची राह दिखाना मतलब अच्छी राह पर लेकर जाना, सही राह पर लेकर जाना अपनी जिम्मेदारी है, हमारी ही जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान मतलब नॉलेज, स्वयं का ज्ञान, उसके दीप जलाकर हमें अंधेरे को दूर भगाना है, क्योंकि ज्ञान जो है वो सबसे बड़ी हमारी पूंजी है, दौलत है, देह नहीं। ठीक है, तो उसका अभिमान छोड़ के हमें हमारा ज्ञान बढ़ाना चाहिए, आत्मज्ञान बढ़ाना चाहिए। तूफान तो आते ही रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। और लाइफ में अप डाउन्स तो आते ही रहेंगे, तूफान तो आते ही रहेंगे, तो इनसे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि सामना करना चाहिए। ओके गाइज, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।